नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। केरल में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ से सावधान रहें। केरल में कांग्रेस वामपंथियों को आतंकवादी कहती है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और ये आतंकवादी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और चुनाव के लिए रणनीति बनाते हैं। केरला से बाहर निकलते ही तमिलनाडु में दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी हैं और वहां मिलकर चुनाव लड़ते हैं। केरला के लोगों को एलडीएफ, यूडीएफ दोनों से सावधान रहना है। केरला में भले ही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के लोगों को आतंकवादी कहती है, लेकिन दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठकर चुनावी गठजोड़ करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। यहां केरला से बाहर निकलते ही पड़ोस में तमिलनाडु में ही दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी है और वहां मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और जो लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे, अब वो खुद उनसे परिवारवाद के फायदे क्या है इसके टिप्स ले रहे हैं। ये लोग इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। इसलिए चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सबके निशाने पर मोदी ही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर एक संस्थाओं में, मीडिया में, सरकार में, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 5 ऐतिहासिक घोषणाएं की है। देश की महिलाओं को सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। और क्या कुछ कहा राहुल ने, सुनिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सब संस्थाओं में, हर इंस्टीट्यूशन में, मीडिया में, सरकार में, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो। इसीलिए मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किया। सबसे पहला, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवादा लोकसभा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर प्रखंड के मैदान में एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में सभा की। उन्होंने कहा कि राजद से कोई उम्मीद मत कीजिए, वो सिर्फ परिवार की पार्टी है। लालू यादव को परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता। परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। विपक्ष ने केवल समस्याएं दी है, जबकि मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब ना। आज बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है और पीएम स्वनिधि का दायरा बढ़ा करके
गांव के ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले लोगों को, पटरी व्यवसायियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। कल के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है। बहनों और भाइयों, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल आपको डिजिटल इंडिया में ले जा करके आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के एक सारथी के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह इन दिनों लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस निराशा से भरी हुई पार्टी है और इसको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तब वह रिजेक्ट लोगों को अपना उम्मीदवार बना रही है। दुनिया की कोई ताकत मनोज तिवारी को नहीं हरा सकती। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा एनडीए गठबंधन को 100 सीट लाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देहात में कहावत है, चलनी दुस्लक सूप के जिनमें अपने सहस्त्र छेद हैं। सी आती है जब ये तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं कि नीतीश नहीं पलटते तो मैं बड़ा रोजगार देता। शर्म आनी चाहिए। जो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि 17 महीने में आपने 5 विभाग आपके अंडर में था, उसमें कितने रोजगार दिए, इसका हिसाब लोगों को दीजिए। जो नौकरियां शिक्षकों की हुई, ये एनडीए की परंपरा से शुरू हुई थी और नीतीश कुमार के हस्ताक्षर से हुआ। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, आप नीतीश कुमार के गुडविल को अपना गुडविल बनाने का आपको अगर हिम्मत है, आप 5 विभाग आपके जिम्मे था, उसमें कितनी नौकरियां दी, इसका जवाब बिहार मांगती। सारण से राजद की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने एनडीए पर जमकर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि एनडीए के लोग लालू यादव के प्रचार पर नहीं निकलने को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव बीमार हैं और वह अगर प्रचार में निकल गए तो सबकी लुटिया गुल हो जाएगी। उन्होंने एनडीए को कहा कि पहले वह लालू के बेटा बेटी से निपट ले, फिर लालू से निपटने की बात करेंगे। लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं। जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, वो लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा कि देखिए प्रचार में अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। आप लगातार घूम रही है, जनता का मूड क्या कह रहा है? जनता का मूड बदलाव का मूड है। इस बार जनता पागल हो गई है कि इतना झांसा देता है लोग, इतना झांसा दिया लोग, 2-2 करोड़ रोजगार, हाँ स्पेशल पैकेज बिहार को, महंगाई, इतना महंगाई बढ़ा, 15-15 लाख, सबको इंतजार कर रहा है कि कब देंगे ये। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने पर बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि देश के सभी वर्गों के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है, मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प देखा है, वो भारत के एक एक व्यक्ति को मजबूत करेगा। और क्या कुछ कहा जीवेश कुमार ने, सुनिए। पार्टी ने मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र जारी किया है। देश के आम आवाम में इस बात की प्रसन्नता है कि देश के सभी वर्गों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है, आने वाले दिनों में 24 से 29 के लिए मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प देखा है, देश के सभी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, स्वास्थ्य हो, युवा हो, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो, गरीब हो, सभी के लिए विस्तृत ब्यौरा के साथ संकल्प पत्र, आज मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र आया है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से यह संकल्प पत्र भारत के एक एक व्यक्ति को मजबूत करेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करेगा। और इस संकल्प पत्र में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात की गई है और उसके लिए व्यापक सुझाव लाए गए हैं, व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये संकल्प पत्र निश्चित रूप से विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखेगा।
लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे बयान का प्रहार तीखा होता जा रहा है। इसी कड़ी में दरभंगा पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने एक ओर जहां अपने सरकार की उपलब्धि गिनाई, वहीं दूसरी ओर लालू परिवार पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने रोहिणी को लेकर कहा कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। साथ ही शिक्षक बहाली प्रकरण पर कहा कि ये एनडीए के कार्यकाल के समय का काम है। तेजस्वी यादव फालतू में अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं। एक फाइल पर उनका ऑर्डर दिखा दीजिए, एक फाइल पर उनका डिमांड दिखा दीजिए। ये एनडीए की सरकार में शिक्षकों की बहाली की बातें आई थी, बीच में किसी कारण से सरकार बदली, काम रुका, फिर उसी काम को करवा कर पीठ थपथपाने की पुरानी आदत ये जो युवराज की है, और फिर गाल बजाना, काम कुछ नहीं करना है, देश को राज्य को लूट के बर्बाद करके रख देना है। हम लोग स्वरोजगार पर फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने ऋण दिया है, बहुत सारा ऋण जो दिया गया है वो मिनिमम दर पे दिया गया है, सब्सिडी उसमें बहुत ज़्यादा दी गई है। लोगों को स्वरोजगार और स्वावलंबी मजबूत होने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। सर, 1 करोड़ नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने बोला है, और आपको लगता है कि वो फुलफिल कर पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पिताजी, फिर उनकी माताजी, और फिर अब वो स्वयं, और फिर एक और प्रोडक्ट उनका लॉन्च हो गया है। इस बार उनके परिवार का एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो वादे हजार हैं, दिग्भ्रमित करने के तरीके हजार हैं। कुछ नहीं होना है इन लोगों से। देश की जनता ने इस बार ठान लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ एनडीए, बाकी कुछ नहीं। रोहतास जिले के डेहरी पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। मीसा भारती द्वारा प्रधानमंत्री को जेल भेजने वाले दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले वो अपने पापा जी, मम्मी जी, भैया जी और खुद को जेल जाने से बचाएं, उसके बाद किसी और को जेल भेजने के बारे में सोचें। बात है, अपने जेल से पहले बचे। मम्मी जी, पापा जी, बेटा जी, भाई जी, अब क्या कहें। देखिए, अब कहने की बात नहीं है, सब बिहार की जनता जानती है यार। अब जेल कौन जाएगा, नहीं जाएगा, अब उनसे पूछते तो बड़ा बढ़िया होता कैसे जेल भेजती। पहले अपने बचे वो, बाद में किसी को भेजेंगी, जब आएगा समय तो भेजेंगी। उनको लगेगा कि नहीं, उसमें क्या उत्तर देना है। अमीषा भारती का उत्तर दें कि प्रधानमंत्री को कहे जेल भेजो। पूरा विश्व जिसको सरेंडर करके स्वीकार पैर छू के जिसको प्रणाम कर रहा है, उसको करें जेल भेजने के लिए। आज जिसने चारा खा गया, जिसने जमीन खा गया, जब सरकार में आए, जिसमें रेलवे का पूरा होटल खा गया, और वो कह रहा है किसी दूसरे को जेल भेज। ये सब बातें कोई बात नहीं है। और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं ले रही है, पब्लिक चाह भी नहीं रही है। सब पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 40 की 40 सीट जीतेंगे। और निशा जी, हम आग्रह करेंगे उनसे कि जरा अपने पूरे हिस्ट्री, परिवार के बारे में भी सबको पता करना चाहिए, तब कुछ आगे बोलें तो अच्छी बात है। भागलपुर शहर के लोग रामनवमी के पूर्व राम के माहौल में रम गए हैं। शहर में भव्य जुलूस शोभा यात्रा निकाली गई। भगवा क्रांति की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा निकाली गई। यात्रा में अयोध्या में विराजित रामलला की प्रतिमा का स्वरूप आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। इसके साथ ही नासिक साय बैंड ने लोगों को खूब झुमाया। इस वर्ष राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह का नजर आया। अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला को भव्य भवन मिलने के बाद इस बार यहाँ की शोभा यात्रा में भक्त काफी उत्साहित नजर आए। शांतिपूर्ण यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती रही। 10 वर्षों के इस संघर्ष के बाद आज हम लोग प्रभु श्री राम को उनके गर्भगृह में स्थापित कर पाए हैं। उसका जोश और खरोश आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से युवाओं में है कि ये पहली रामनवमी होगी जो कई वर्षों के बाद राम जी अपने घर लौटने के बाद ये मनाई जा रही है, जिसमें कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग ये यात्रा का प्रारंभ घंटाघर से कर रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए जैसे ही हम वैरायटी चौक की ओर बढ़ेंगे, कलिका का होते हुए वहाँ पे आरती यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। भाजपा के घोषणा पत्र पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किसी के लिए कुछ नहीं है। मैनिफेस्टो में सिर्फ इधर उधर की बातें कही गई है। साथ ही तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, चाचा से अब बिहार चलने वाला नहीं है। लात मार करके दोबारा हमारे पास आए, हम लोगों से माफी मांगा कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हम उप मुख्यमंत्री बने,
हमने जो वादा किया था, देखो भाई 10-20 में क्या बोलते थे कि 10 लाख देंगे। उस समय बीच में नीतीश जी भाजपा साथ में था, तो नीतीश जी कहते थे कहां से देगा, पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से ला के देगा। और जब हमारे साथ आ गए तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला कि नहीं मिला। अब बताओ, 3 महीनों में बीपीएससी से परीक्षा और हाथ में नियुक्ति पत्र। तेजस्वी के बाहर निकलते ही पेपर लीक हो गया। अभी तक हम रहे होते तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई होती, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब पलट गए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अभी तक के खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।